हेलो फ्रेंड्स। बीएड छात्रों के लिए बड़ी खबर के साथ यहाँ पर बड़ी खुशखबरी भी निकल करके सामने आ रही है। तो ये वीडियो अगर आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सब देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में अब बीएड के ही छात्रों का यहाँ पर बोलबाला है। और आने वाला जो समय है ये बीएड के छात्रों का ही होगा, जो कि इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, अभी जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर आपको सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो डीएलएड से घटता मोह संकट में संस्थानों का अस्तित्व। देखिए, जब आप कोई भी कोर्स करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब आप डिप्लोमा करते हैं, चाहे बीएड करें, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, कर चुके हो, या आप डीएलएड कर रहे हैं, तो यहां पर आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये उठता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? मतलब आप अगर बीएड कर रहे हैं तो यहां पर सही है या नहीं सही है। तो इसको लेकर के कल मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया था कि अब आपको बीएड करने में ही फायदा, और आज की इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पाठ्यक्रम से घटते युवाओं के मोह ने प्रशिक्षण संस्थानों के अस्तित्व पर जो है संकट खड़ा कर दिया है। एक प्रश्न और सामने आया है कि जब संस्थान में कोई प्रशिक्षणार्थी ही नहीं होंगे तो उनका संचालन क्यों और कैसे किया जा सकता है? फिलहाल उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने रिक्त सीटों को सीधे भरने का आदेश देकर प्रशिक्षण संस्थानों की अहमियत बचाने की कोशिश करी है, लेकिन यह प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 13 नवंबर को स्पष्ट होगा कि जो रिक्त रह गई सीटें 1,46,000 उनको भरने में कितनी सफलता है वो यहां पर हासिल की जा सकती है। पहले तो कुल 2,42,000 के सापेक्ष आवेदन के लिए 3 बार तिथि बढ़ाई गई। 2,40,000 के करीब आवेदन से पीएनपी और प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ राहत दी, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू हुई तो प्रदेश के सभी 65 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों और 31,000 से अधिक निजी संस्थानों को मिलाकर मुश्किल से 56,000 ही सीटें यहां पर जो है भरी जा सकी थी। और आने वाला जो समय, मतलब अगले वर्ष से आपका जो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, ये भी लागू हो जाएगा। मतलब अब डीएलएड जो छात्र कर चुके हैं तो उनकी मांग आगे भविष्य में कम होनी तय है, और बीएड के छात्रों का ही बोलबाला रहेगा। और जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अब जो कॉलेजेस हैं वहां पर तो प्रधानाचार्य बनने के लिए आपको बीएड करना कंपलसरी ही, जो छोटे कॉलेजेस होते हैं मोहल्ले वाले, और इसी के साथ अब कोचिंग सेंटर्स में भी बीएड कंपलसरी हो जाएगा। तो चारों तरफ, क्योंकि बीएड जो है ये उच्च शिक्षा के लिए भी मान्य है, और जो आपका ये डीएलएड वगैरह ये केवल आपका प्राइमरी वर्ग के लिए मान्य है। या स्थिति तब है जब वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश जो है नहीं लिए गए थे। जानकार बताते हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों के सम्मिलित करने से डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का जो है मोह घटने लगा है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है टेट और सुपर टेट का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होना है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 3,000 से ज़्यादा अध्यायवार व्याख्यात्मक हल के साथ क्वेश्चंस को रखा गया है। इसके अलावा इसमें 2 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव लेवल पर भी इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है, जिसका मैंने खुद अध्ययन किया है। ये आपकी तैयारी को 100% करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आप लोग देरी ना करें, बुक को अभी खरीदें। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की और भी सब्जेक्टिव बुक्स और प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देंगे। तो आप लोग इन्हें भी खरीद सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी से प्राथमिक विद्यालय की भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो ये न्यूज मैं बहुत पहले ही आपको दे चुका हूं कि यहां पर अब बीएड करना ही आपके लिए लाभदायक है। इस स्थिति में डीएलएड का भला नहीं होने वाला है। ऐसे में प्रबंध तंत्र का प्रशिक्षण संस्थान के संचालन से मोह जो है भंग होने के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा है। जानकार बताते हैं कि डीएलएड में इंटरमीडिएट की योग्यता पर प्रवेश देने की व्यवस्था देकर इसकी साख बचाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में अब डीएलएड डायरेक्ट इंटर के बाद कराया जा सकता है, और इसी स्थिति में डीएलएड का जो है वर्चस्व यहां पर बच सकता है। अदरवाइज अब जो स्टूडेंट है वो लगातार बीएड की तरफ भाग रहा है, क्योंकि देखिए 2 चारे हैं इनके पास। अगर डीएलएड का अगर अस्तित्व बचाना है तो पहली चीज तो ये है कि आप यहां पर फीस कम करें, क्योंकि फीस का कोई खास अंतर नहीं है। इसी वजह से जो छात्र हैं वो डीएलएड की अपेक्षा बीएड में ज्यादा भाग रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि डीएलएड जो है इसको केवल यहां पर प्राइमरी में माना गया है। 2018 से पहले बीएड के छात्र प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं थे, तब बीएड में यही हालत थी। तब छात्रों को ढूंढा जाता था बीएड
करने के लिए कि कोई बीएड वाला मिल जाए, क्योंकि इनकी वैधता जो थी वो केवल जूनियर एनवीएस केवीएस वगैरह में थी। लेकिन 2018 से यहां पर बीएड के छात्रों को भी प्राइमरी में लाया गया, जिससे क्या हुआ, अब डीएलएड के छात्र वहां पर बीएड के भी छात्र आ गए। अब बीएड के छात्र जो हैं, आपको पता होना चाहिए, जो छात्र एंट्रेंस दे करके डायरेक्ट यहां पर एडमिशन ले रहे हैं, तो योग्यता के आधार पर भी बीएड के छात्र डीएलएड वालों से कहीं पर कम नहीं होते। तो यहां पर फाइट काफी ज्यादा हो गई है। तो यहां पर अब जो है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यह आपका बिल्कुल सटीक निर्णय है और आने वाला समय जो है वो बीएड के छात्रों का ही होने वाला है। आई थिंक आज की जानकारी यार आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि यहां पर जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में, तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाय बाय गाइज।